निश्चित तौर पर। और आगे बढ़ते हुए बात अब एक और बड़ी खबर की करते हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। अगली सूची जिसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस सूची के जरिए चौंका सकती है और कई चौंकाने वाले नाम इसमें सामने आ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नाम उमा भारती का। हालांकि आपको ये बता दें कि उमा भारती का नाम यूपी से चल रहा है। यूपी की अभी 50 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में आती है। हालांकि मध्य प्रदेश को लेकर तो अब स्थिति लगभग साफ हो गई है कि मध्य प्रदेश से तो संभवतः उमा भारती को पार्टी मैदान में नहीं उतारेगी, क्योंकि 24 सीटों पर ऑलरेडी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। 5 सीटों पर दूसरे नामों को लेकर चर्चा हो रही है। अब ऐसे में उमा भारती जब इच्छा जता चुकी है, पूर्व में भी कई बार उन्होंने अपने बयानों के जरिए कहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने ये बात रखी है कि मैं लड़ना चाहती हूं, अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगी। तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश से तो नहीं, लेकिन क्या यूपी की किसी सीट से उमा भारती को सांसद बनाया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना। बिल्कुल। और बंसल न्यूज ने कुछ दिन पहले उमा भारती से जब बात की थी तो उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। पहले जरा ये सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा था, फिर हम उमा भारती पर भी कुछ बातें करेंगे। जया जी। और अभी भी आपने कहा है कि 2024 के लिए नड्डा जी बताएंगे उमा जी क्या करेंगे। हमने अपनी बात बता दी कि हमें तो चुनाव लड़ना, अब तुम नहीं कहोगे तो नहीं लड़ेंगे और तुम कहोगे तो लड़ेंगे, तो हम क्यों कहें जी। पूरे टाइम अपने में करते रहे, अच्छा थोड़ा लगता है। बिल्कुल। और 4 बजे जया आज पुनः बात करने वाली एक बार उमा भारती। अब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या यही सब कहने वाली है, जैसा शरद जी से बात करने के दौरान वो फिर से अपनी इच्छा जाहिर करेंगी, या उनको कोई संकेत मिल रहे हैं? खबरें ये भी है कि हम उत्तर प्रदेश की तरफ तो उनको देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि छिंदवाड़ा की तरफ उनका रुख कर दिया जाए? ऐन वक्त तक, जब तक नतीजे घोषित ना हो, सभी उम्मीदें लेकर बैठे रहते हैं और कुछ भी हो सकता है। जैसे आप और हम लगातार ये कहते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, तो हो सकता है सर मध्य प्रदेश की कोई सीट। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी ऐसा दाव खेलेगी? देखिए, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी के सामने सिर्फ एक ही मुद्दा है, 28 नहीं 29 सीटें चाहिए, और 29वीं सीट बहुत कठिन है। कमलनाथ जैसे लीडर वहां बैठे हुए हैं, उनकी अपनी रणनीति है, और उसी रणनीति को तोड़ने के लिए आपको याद होगा पहले प्रहलाद पटेल गए, सुंदरलाल पटवा एक बार गए, चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। तो क्या उमा भारती, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल, ये सब नामों की चर्चा भी चल पड़ी है। ये चर्चा है, दर्शकों को हम बता दें, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर सकती है। और जब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हो जाता, तब तक केवल चर्चाएं ही चलेगी। स्पष्ट होगा जब लिस्ट सामने आ जाएगी। और 4 बजे जब उमा भारती बात करेगी मीडिया से, तो भी बहुत सारी तस्वीरें क्लियर। बिल्कुल, वो कौन सी बड़ी बात करती है, इस पर जरूर नजरें हमारी बनी हुई। आगे बढ़